हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज का जो वीडियो आप लोग को दिया जा रहा है ये जुडिशरी की तैयारी करने वाले, चाहे वो लोअर जुडिशरी के हो चाहे हायर जुडिशियल के, उनके लिए डायरेक्ट ये वीडियो है। और आप लोग को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो जुडिशरी की वैकेंसी होती है वो कितनी वैकेंसी कहाँ कहाँ खाली है, और इसका पूरा आंसर जो दिया गया है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दिया गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि जो तीन बड़े हमारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और बिहार से जुड़ा हुआ झारखंड, यहां तीनों स्टेट में मिलकर 1678 पद यहां पर रिक्त है न्यायिक अधिकारियों के। इसी क्रम में और भी स्टेट की जिक्र किया गया है और यह कहा गया है कि जो इन स्टेटों में जुडिशरी की वैकेंसी खाली है, यूपी और बिहार दो बड़े स्टेट है जहां पर यूपी जुडिशरी की वैकेंसी बहुत ज्यादा खाली है। इसको जो राज्य सरकार है वो हाई कोर्ट से परामर्श करके कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 235, 234 और 309 के तहत अपनी वैकेंसी को निकाले और इस राज्यों में भर्ती करे। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा डिटेल इसको जानना चाहते हैं कि किन किन स्टेटों में कितनी वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटीज है। और ये स्टूडेंट आप लोग देखिए, वैकेंसी बम्पर है। आप लोग अपनी तैयारी को जोरों पे रखें, तैयारी में कोई कमी ना रखें, क्योंकि देखिए वैकेंसी किसी समय भी आ सकती है, चाहे वो यूपी जुडिशरी हो चाहे वो आपका बिहार जुडिशरी हो। दोनों स्टेट के जुडिशरी और एपीओ की वैकेंसी किसी भी समय आप लोग के लिए आ सकती है। देखिए ये जो आप लोग के सामने ये न्यूज लगी हुई है, ये न्यूज जो लगी हुई है ये आप लोग का न्यूज़पेपर की है, जिसमें यह कहा गया है कि जो जजेस की वैकेंसी खाली है उसमें से जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तीन स्टेटों में 1678 पोस्ट खाली है। 1678, इसमें से 1678 में से 996 वैकेंसी केवल यूपी स्टेट में जुडिशरी में खाली है। जहां तक बिहार स्टेट की बात है वहां पर 483 पोस्ट खाली है, 483 पोस्ट खाली है। झारखंड स्टेट में 199 पोस्ट खाली है। दिल्ली में 94 पोस्ट खाली है। गुजरात में 515 पोस्ट खाली है। मध्य प्रदेश में 336 पद खाली है। महाराष्ट्र में 250 पद खाली है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी खाली है वो यूपी और बिहार में। और हम अपने स्टूडेंट को बार बार सचेत करते रहते हैं कि देखिए यूपी की वैकेंसी और बिहार की वैकेंसी किसी भी समय आ सकती है। जहां तक आप जानते हैं कि बिहार का जो 32वीं न्यायिक सेवा थी उसका अंतिम चयन हो चुका है, लोग कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन पा चुके हैं, उन लोग का अपना जो प्रोसीजर है वो भी स्टार्ट हो गया है और बहुत ही जल्दी वो लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए बुला लिए जाएंगे। तो अब वहां पर कल वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आना ही आना है। और ध्यान रखिएगा, वैकेंसी जब एडवर्टाइज हो जाती है 1 महीने आप लोग को फॉर्म भरने का दिया जाता है और फॉर्म भरने के बाद 2 से 3 महीने के बाद आप लोग का प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता है। तो अगर आज हम फरवरी 2025 की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार स्टेट की जो जुडिशरी है ये बहुत आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा अगस्त या सितंबर तक। अगस्त और सितंबर तक आप लोग अपनी तैयारी को टारगेट रखिए कि हमें अपना कोर्स को कंप्लीट करना है। और देखिए इसी कोर्स के लिए आप लोग को हम बराबर कहते हैं, चाहे आप क्लास के द्वारा जुड़े, ऑनलाइन क्लासेस जुड़े, स्टडी मटेरियल के थ्रू जुड़े, टेस्ट सीरीज के थ्रू जुड़े, सेल्फ स्टडी के थ्रू जुड़े, जिस भी तरीके से आपको बेस्ट लगता है आप उस तरीकों के अडॉप्ट करें और तभी आप एक बार में क्रैक करेंगे। आप जानते हैं कि बिहार जुडिशरी में अभी यूपी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के बम्पर स्टूडेंटों ने सिलेक्शन लिया। आपको उन लोगों को चैनल पर बुलाया भी गया था, उन लोगों ने आपसे बातचीत भी किया था। तो आप भी अपनी तैयारी को उसी तरह तैयार करें। देखिए डियर स्टूडेंट, जहां तक यूपी जुडिशरी की बात है, यूपी जुडिशरी का कोर्स बिहार जुडिशरी के प्रीलिम से ज्यादा है। यहां पर लॉ के पेपर के साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, जनरल स्टडीज तो आता है। जनरल स्टडीज में 9 माइनर एक्ट्स भी जनरल स्टडीज में जोड़ दिया गया है पिछली बार। तो ये थोड़ा कोर्स रही, ये भी काफी बड़ा कोर्स है। और ये भी वैकेंसी ध्यान रखिएगा एडवर्टाइज किसी भी समय हो सकती है और इसका भी एग्जाम वही लमसम पड़ेगा, चाहे सितंबर में या अक्टूबर में। तो जो आप लोगों के पास 6 से 7 महीने का समय है, 6 से 7 महीना प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं होता। ये आप अगर अपने दिमाग पर रखे हुए हैं कि वैकेंसी आउट होगी तब हम तैयारी करेंगे, तो आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। आपको तो युद्ध स्तर
पर तैयारी अपने जोरों से करनी चाहिए। आपको ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि वैकेंसी फरवरी में आ रही है कि मार्च में आ रही है। आपको ये इंतजार करना है कि हमको जल्दी से जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट करना है। हम इतनी बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर ले कि वैकेंसी आए, एक राउंड में प्रीलिम्स एग्जाम को निकाले, मेंस एग्जाम को निकाले, इंटरव्यू को निकाले और फाइनल सिलेक्शन लेके हम यूपी स्टेट में, बिहार स्टेट में, झारखंड स्टेट में क्या करें, जुडिशियल ऑफिसर्स के रूप में अपने को स्टेब्लिश कर ले। मांग इस चीज की है। ये नहीं कि हमारा प्री निकल गया, हम बहुत खुश हो गए, मेंस नहीं निकला तो हम दिन भर गा रहे हैं कि हमारे हम तो प्री निकाल लिए थे। इससे कोई फायदा नहीं। हम देखते हैं स्टूडेंट लोग अक्सर फोन करते हैं कि सर मैं 3 बार प्री निकाल चुका, मैं 2 बार मेंस लिख चुका हूं। अरे ये क्यों बता रहे हो? आप नट सेल में ये बताओ कि अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बस। तो जो नहीं हुआ तो आप उन कमियों को ढूंढिए। कौन से ऐसी कमी आपके भीतर थी जिसकी वजह से आप प्री के बाद मेंस में रोक दिए गए, मेंस के बाद आप इंटरव्यू में रोक दिए गए, कुल मिला के आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन कमियों को खोजिए। जब उन कमी को खोजेंगे तो आप क्या हो जाएगा, फिर आप जब नेक्स्ट एग्जाम देंगे तो वो कमी दूर कर लेंगे, तो प्रीलिम्स भी निकलेगी, मेंस भी निकलेगा, आपका इंटरव्यू भी निकलेगा। तो देखो डियर स्टूडेंट, जो लोग यूपी की तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, जो लोग बिहार की तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, झारखंड की तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को जोरों पर रखें, क्योंकि आपके सामने डाटा आ चुका है और यह कह दिया गया है कि जो जुडिशरी की वैकेंसी होती है वो भरने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और उस राज्य के हाई कोर्ट की है। और ऐसा प्रावधान जो संवैधानिक प्रावधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 233, 234 और 309, 233, 234 और 309 में बताया गया है। तो ये बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए वैकेंसी आएगी। आप लोग बराबर फोन करके पूछते हैं सर बिहार जुडिशरी कब आएगी, यूपी जुडिशरी कब आएगी, यूपी का एपीओ कब आएगा, बिहार का एपीओ कब आएगा, उत्तराखंड का वैकेंसी कब आएगी। एक आंसर आप सुन लीजिए हमारे डियर स्टूडेंट्स, केवल एक आंसर सुन लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बता दे रहे हैं, आप इस प्रश्न को बिल्कुल ना पूछे। आप ये हमसे बात करें कि सर हमारा कोर्स अभी नहीं कंप्लीट हुआ, सर हम कैसे जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करें, कैसे हम अपने कोर्स को रिवाइज करें, हमने अपने कोर्स को पढ़ तो लिया और क्या क्या करें। इस टॉपिक पर आप बात करें। इस टॉपिक पर बात मत करें कि वैकेंसी कब आने वाली है, क्योंकि हम देखते हैं वैकेंसी आती तब आप एक्टिव होते हो। तो वैकेंसी आने के बाद एक्टिव होने से कोई फायदा नहीं। फायदा तो ये है कि आप अपने कोर्स को इतनी बार रिवाइज करे रहिए कि वैकेंसी आए, फर्स्ट राउंड में प्री मेंस इंटरव्यू निकालकर आप जुडिशियल ऑफिसर बन जाओ। देखो हम आप लोग के हित की बात करते हैं, आप लोग के सिलेक्शन की बात करते हैं, आप लोग में क्या कमियां होती है उसको आपको बताने की कोशिश करते हैं। इन सब चीजों के साथ आप अपनी तैयारी रखिए और ये देखिएगा कि आप भी जुडिशियल ऑफिसर्स के रूप में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट। आप लोग के सामने देखिए बम्पर वैकेंसी की डिक्लेरेशन है। आप लोग अपनी तैयारी को अब जोरों पर रखें और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और देखिए आपकी जो मदद हमारे थ्रू हो सकती है, आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। जुडिशरी वालों की ऑनलाइन क्लास चलती है, लाइव क्लासेस चलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है। दूसरी आप मदद ले सकते हो स्टडी मटेरियल के द्वारा। हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए अवेलेबल है। तीसरा टेस्ट सीरीज, लॉ वालों का लॉ का टेस्ट सीरीज और जो जनरल स्टडीज जिस स्टेट में वहां के जनरल स्टडीज का टेस्ट सीरीज। तो चाहे आप क्लास के द्वारा हेल्प ले लें, चाहे आप स्टडी मटेरियल के द्वारा हेल्प ले लें और चाहे टेस्ट सीरीज के द्वारा हेल्प लें, तीनों फैसिलिटीज आप लोग के लिए अवेलेबल है। थैंक यू माय डियर।